पलटू चाचा मुर्दाबाद, तेजस्वी यादव मुर्दाबाद, चंद्रशेखर प्रोफेसर मुर्दाबाद। अच्छा भाई, पिछला बार लड्डू मिला था ना 2019 के चुनाव में आरजेडी को, इस बार तेजस्वी यादव को इस बार ये याद रखना चाहिए कि 2024 में फिर से उनको बहुत बड़ा लड्डू मिलेगा। पहले हमारी पेट नहीं भरी है, अपना भाई को सलाह भात नहीं और ना ही कोई रसगुल्ला खिलाया है। ये एजुकेशन मिनिस्टर इतना बड़ा बेलज्जा है और इसका जो नेता है, जो माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव, इनको अभी तक इनका बाप इतने सालों से सत्ता में रहा, उसका चचा भी सत्ता में है। 30 सालों में क्या कि साइंस और इंग्लिश के लिए टीचर तैयार नहीं कर सकते हैं क्या? 30 साल का मुद्दत बड़ा मुद्दत होता है। यहाँ 3 साल अगर लोगों को मौका मिल जाता है तो कुछ से कुछ कर देते हैं। शिक्षा मंत्री जो है बकलोल तरह जो भाषण करता है कि बिहार में जो है साइंस और मैथ का टीचर नहीं है, उसको पता होना चाहिए। डोमिसाइल कानून जो हटाने का बात करा वो इसलिए हटा है कि मैथ और साइंस का टीचर बिहार में नहीं है, इसलिए तो वो गलत बोल रहा, उसको बिहार सिलेबस पता नहीं है। नीतीश कुमार वार्ड सदस्य के चुनाव भी इस बार नहीं जीते। वार्ड सदस्यों का चुनाव नहीं, दम है तो लड़का दिखा दें। पची जो सपना देख रहे हैं ना पीएम बनने का, सीएम भी नहीं बनेंगे। सीएम भी नहीं, सुनिए, कुत्ता जैसन करके, सुनिए ना, कुत्ता जैसन करके कुर्सी कुमार इधर बदल के ऐसे होता है जी। आप नहीं जानते हैं, आप भी जानते हैं ना, बिहार का है ना जी, पलटू नाम है ना जी, इसका नाम। नमस्कार, मेरा नाम अंकित भारद्वाज और आप पब्लिक पेट्रोल पॉइंट्स देख रहे हैं। इस वक्त हम डाक बंगला चौराहा पर मौजूद हैं। बीटेट और एस्टेट के सारे अभ्यर्थी एकजुट हो गए हैं और चूंकि जो हमारे बिहार में शिक्षा मंत्री के द्वारा या हमारे शिक्षा नीति में एक नया बदलाव जो लाया गया है, जो डोमिसाइल को लेकर के लगातार ये लोग आंदोलन कर रहे हैं, इसके बारे में हम लोग इनसे जानते हैं कि आखिर इन लोगों की मुख्य मांग क्या है और इसके बाद इन लोगों को दिक्कत क्या हो गई है। क्या दिक्कत हुई है? दिक्कत वही हुई है, हमारे जो शिक्षा मंत्री है वो बोले हैं कि योग्य नहीं है हम लोग शिक्षा के लिए, शिक्षक बनने के लिए योग्य ही नहीं है। तो इसीलिए क्या बिहार के बाहर से जितने भी लोग हैं शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनको लाया गया। पहले तो ये लोग अपेयरिंग वाले को लाएं, जो सीटेट पास किया इस बार उसको भी लाएं, जो सीटेट दे रहा है उसको भी लाएं, कोई दिक्कत नहीं था। बीपीएससी परीक्षा लिए उसको भी लाएं, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन ये डोमिसाइल नीति जो है उसको लागू किया जाए। बिहार में सिर्फ बिहारियों का रहेगा, अदर स्टेट वाला नोट अलाउ। अदर स्टेट वाले को नहीं आने दीजिएगा? नहीं, अदर स्टेट वाले को कैसे आने दें? हम लोग के जो जितने भी पड़ोसी राज्य हैं सबको तो पहले से बंद करके रखे हुए हैं। जब ये नीति 30 मई को ही लागू हो चुकी है नियमावली, उसमें तो पहली बार ही दिया गया था। समस्या इस बात की है कि सारे बिहारियों को रोक दिया गया, लेकिन बिहार में भी दूसरे राज्य वालों को क्यों? अगर बिहार वाले को भी ओपन वैकेंसी कर दिया गया है, ये है ही नहीं कितने %। हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं वो तो पहले से बंद करके रखे हुए हैं। सामने आगे देखिए, सामने जो अभ्यर्थी हैं तिरंगा लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सीटेट बीटेट अभ्यर्थी जो डोमिसाइल नीति को सरकार ने हटाया है, उस डोमिसाइल नीति को बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, डोमिसाइल नीति के लिए यहाँ आंदोलन हो रही है और डोमिसाइल नीति को लागू करने के लिए ही इस आंदोलन। शिक्षा मंत्री हाय डोमिसाइल लागू करो, डोमिसाइल लागू करो, इनकलाब जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद, आवाज तो हम एक है, आवाज तो हम एक है। 6 to 8 की वैकेंसी जारी करो, डोमिसाइल लागू करो, शिक्षा मंत्री एक काम करो, चूड़ी पहन के डांस करो, शिक्षा मंत्री एक काम करो, चूड़ी पहन के डांस करो। शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो। चाचा मुर्दाबाद, पलटू चाचा मुर्दाबाद, तेजस्वी यादव मुर्दाबाद, चंद्रशेखर प्रोफेसर मुर्दाबाद। अच्छा भैया जी, सबको मुर्देबाद कर दिया तो मांग किनसे कीजिएगा? नीतीश कुमार पलटू चाचा से मांग कर रहे हैं कि बिहार के लोग को वो मजदूरी करने बाहर भेज रहे हैं और बिहार में दूसरे राज्य के छात्र को नौकरी देने के लिए बुला रहे हैं। अच्छा है ना, दूसरे राज्यों को मालूम नहीं है क्या सबसे ज्यादा मजदूर बिहार का ही ज्यादा जाता है दिल्ली, पंजाब, गुजरात में काम करने। और डोमिसाइल लागू करो, डोमिसाइल
लागू करो। अच्छा, तो क्या लगता है इस तरह से सड़क जाम करने से आप लोग ये मांगे पूरी, चूंकि आप लोग इससे पहले भी किए हैं और लाठी डंडा भी खाए हुए हैं। सरकार बिना आंदोलन के आंदोलन होगा, अब उग्र आंदोलन होगा, नहीं किया जाएगा तो अंधे बहरे की सरकार है ये पलटू चाचा की। जब तक छात्र आंदोलन उग्र नहीं होगा ये पलटू चाचा सुनने वाला नहीं है किसी का बात। वोट लगे बिहारियों का, जब देंगे बाहरियों को, ये नहीं चलेगा। तो मिसाइल लागू करो। 4 साल से लाठी खाए हम लोग। प्रधानमंत्री बनने के चक्कर और प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में नौकरी देंगे दूसरा को, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिहार में एक भी सीट नहीं मिलेगा। तेजस्वी यादव भी चचा सुनिए लोकसभा के सीट में, लोकसभा के चुनाव हुआ पिछला बार, कई गो सीट आया था, खाता खुला था, खाता नहीं खुला था, इस बार भी नहीं खुलेगा, इस बार भी नहीं खुलेगा, देख लीजिएगा। यही नहीं पची जो सपना देख रहे हैं ना पीएम बनने का, सीएम भी नहीं बनेंगे। सीएम भी नहीं, सुनिए कुत्ता जैसन करके, सुनिए ना, कुत्ता जैसन करके कुर्सी कुमार इधर बदल के ऐसे होता है जी। आप नहीं जानते हैं, आप भी जानते हैं ना, बिहार का है ना जी, पलटू राम है ना जी, इसका नाम। लोग उठाना जानते हैं तो गिराना भी जानते हैं। झंडी उठाए थे उसका भी गिराएंगे। बिहार फर्स्ट। बिल्कुल बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात हमेशा सबको ही करनी है। नीतीश कुमार वार्ड सदस्य के चुनाव भी इस बार नहीं जीते। वार्ड सदस्यों का चुनाव नहीं, दम है तो लड़का दिखा दें। सबसे पहला डोमिसाइल नीति लागू करना चाहिए उसको। दूसरा है 6 to 8 में वैकेंसी होना चाहिए, ठीक है। और ये शिक्षा मंत्री जो है बकलोल तरह जो भाषण करता है कि बिहार में जो है साइंस और मैथ का टीचर नहीं है, उसको पता होना चाहिए। डोमिसाइल कानून जो हटाने का बात करा वो इसलिए हटा है कि मैथ और साइंस का टीचर बिहार में नहीं है, इसलिए तो वो गलत बोला, उसको बिहार सिलेबस पता नहीं है। ये एजुकेशन मिनिस्टर इतना बड़ा बेलज्जा है और इसका जो नेता है, जो माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव, इनको अभी तक इनका बाप इतने सालों से सत्ता में रहा, उसका चचा भी सत्ता में है। 30 सालों में क्या कि साइंस और इंग्लिश के लिए टीचर तैयार नहीं कर सकते हैं क्या? 30 साल का मुद्दत बड़ा मुद्दत होता है। या 3 साल अगर लोगों को मौका मिल जाता है तो कुछ से कुछ कर देते हैं। इनकी सरकार, ये लोग सिर्फ सत्ता के लोभी लोग हैं। ये लोग सत्ता के आड़ में सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं और उसके अलावा कुछ नहीं करना चाहते। आप लोग की मांग है डोमिसाइल लागू करनी है। बिल्कुल बिल्कुल हमारा हक है भाई, हमारा हक है। पहले हमारी पेट नहीं भरी है, अपना भाई को सलाह भात नहीं और ना ही कोई रसगुल्ला खिलाया है। वाह, बहुत बड़ी बात कही आपने। चलिए जहाँ इस बार इधर सुन लीजिए, पिछला बार लड्डू मिला था ना 2019 के चुनाव में आरजेडी को, इस बार तेजस्वी यादव को इस बार ये याद रखना चाहिए कि 2024 में फिर से उनको बहुत बड़ा लड्डू मिलेगा। देखिए यहाँ पर नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं और सामने आइएगा, देखिए काफी संख्या में इधर चलिए देखिए यहाँ पर काफी संख्या में आपको भीड़ देखने को मिल रही होगी। यहाँ पर ये सारे जो भीड़ में दिख रहे लोग, ये सब अभ्यर्थी हैं, शिक्षक अभ्यर्थी हैं और अपनी मांगों को लेकर के लगातार आए दिनों सड़क पर उतरना पड़ता है इनको और इनकी मांगे अभी तक पूरी नहीं की गई है। मतलब लगातार आए दिनों आपको सीटेट, बीटेट और एस्टेट के अभ्यर्थी वो लोग लगातार यहाँ पर लाठी डंडे खाते आपको सड़क पर नजर आते हैं, लेकिन इनकी मांगों को आज तक पूरा नहीं किया जाता है। हालांकि जो इनकी मांग थी, पहले इन लोग को रोजगार चाहिए था, लेकिन अब रोजगार नहीं, अब रोजगार नीति में भी बदलाव कर दिया गया है। मतलब इन लोगों को रोजगार नहीं मिला है, लेकिन बिहार के बाहर वाले लोगों को रोजगार के लिए बिहार बुलाया जा रहा है और इन लोगों को पेट पर लात मार दिया जा रहा है। इन लोगों को यही मांग है डोमिसाइल को लागू कर दिया जाए। मतलब कि जो बाहरी क्षेत्र के, जो बिहार राज्य के बाहर के लोग हैं, उनको बिहार में नौकरी अभी नहीं दिया जाए, पहले इन लोगों को रोजगार दिया जाए और जब इन लोगों का पेट भर जाएगा उसके बाद इन लोगों को देना चाहिए। देखिए काफी संख्या में लोग अभी भी काफी उग्र हैं, काफी लोग आंदोलन कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से हाथ में तिरंगा लिए तालियां बजा रहे हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और लगातार यहाँ पर प्रदर्शन पे प्रदर्शन किया जा रहा है। आगे भी बने रहिएगा और भी अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। अभी चाहूंगा इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद।